हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अक्सर कई बार महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा चिंता करती हैं। कई बार उनके बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, तो महिलाओं को हमेशा ऐसा लगता है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। प्रेगनेंसी में ख्याल कैसे रखना है, क्या ऐसी गलतियां हैं जो नहीं दोहरानी है, जिसकी वजह से बच्चे का शारीरिक या मानसिक विकास रुक जाता है। और बहुत बार बर्थ डिफेक्ट या तो फिजिकल होता है या तो मेंटल होता है, तो इसमें कुछ गलतियां आपकी भी होती हैं और इन बातों का ध्यान प्रेगनेंसी में हर प्रेग्नेंट महिला का रखना बेहद जरूरी होता है। बहुत बार ये डॉक्टर भी आपको समझा नहीं पाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सब कुछ मैं बताने वाली हूँ डिटेल्स में, तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत काम की है। क्योंकि बाद में क्या होता है कि जब बर्थ डिफेक्ट बेबी हो जाती है डिलीवरी, तो फिर उनको लगता है कि कौन सी ऐसी गलती कर रहे थे, ऐसा स्कैन में क्यों नहीं सामने आया कि बच्चे में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, हम समय पे क्या ऐसा कर सकते थे जिससे कि ये परेशानी नहीं होती। तो ये सब जो उलझन होता है आपके बच्चे के आने के बाद, तो ऐसा कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपके साथ ना हो, आपका बच्चा ऐसा ना पैदा हो, इसकी वजह से आप सावधानियों को जरूर बरतिए जो मैं आगे बताऊंगी, तो बहुत ही अच्छा और बेनिफिशियल होगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर जरूर करिएगा। जो महिला फ्रेंड्स अभी गर्भवती है उनको भी ये वीडियो जरूर दिखाइएगा क्योंकि उनको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली अगर बच्चे को बर्थ डिफेक्ट है, बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है फिजिकली मेंटली, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा पोषक तत्व प्रेगनेंसी में लेती हैं। देखिए, बच्चा पोषक तत्वों से बनता है। बच्चा कभी भी आपको जो खाने पीने का चटरम पटरम अच्छा लगता है उससे नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी बात ये होता है कि पोषक तत्वों की कमी ना हो। पोषक तत्व हमेशा आपको खाने पीने की चीज़ों से ही मिलते हैं जो घर में आप डेली यूज़ करती हैं, लेकिन कौन कौन सा खाना खाना है, कौन कौन सा नहीं खाना, ये जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि इसी की वजह से आपके शरीर में कैल्शियम बनता है, विटामिन डी बनती है, और जिसकी वजह से बच्चे की जो स्ट्रांगनेस होती है, चाहे तो वो फिजिकल स्ट्रांगनेस हो, बोन्स मजबूत हो, मेंटल वो काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना बुद्धिमान बच्चा चाहिए, तो वो सारी चीज़ें गर्भ के अंदर आपके न्यूट्रिशन प्लान की वजह से ही डिपेंड करता है। बहुत बार अगर कैल्शियम विटामिन डी की कमी रह जाती है तो बच्चे की हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी होती है, बच्चे का पैर तिरछा होता है, इस तरीके की भी प्रॉब्लम देखी जाती है। तो गर्भवती महिला का शरीर के अंदर विटामिन्स होना, प्रोटीन होना, विटामिन डी होना, इसके अलावा कैल्शियम बहुत अच्छे से होना बेहद ज़रूरी होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, कभी भी प्रेगनेंसी में जो दूध है उसको स्किप नहीं करना है। या तो आपको बॉइल्ड एग खाना चाहिए जिसमें बहुत ही अच्छे से प्रोटीन भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है। इसके अलावा दूध पीना चाहिए। दूध अगर आप वेजिटेरियन है तो लीजिए, नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग ले सकती हैं। अंडा कितना लेना चाहिए एक दिन में? तो 2 अंडे से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए आपको, क्योंकि ये गर्मी भी करता है, इस वजह से 2 अंडे काफ़ी हैं, प्रतिदिन लीजिए। इसके अलावा दूध 1 या 2 ग्लास ले सकती हैं आप, सुबह ब्रेकफास्ट में और रात में डिनर के बाद ले सकती हैं। गुनगुना थोड़ा कर लीजिए। आप इसमें चाहें तो 1 चुटकी मात्र, बहुत ही कम, हल्दी भी मिला सकती हैं, वो भी फ़ायदेमंद होता है। उससे नींद अच्छी आती है, मांसपेशियों के दर्द गायब हो जाते हैं, तो और आपको शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से जो तनाव है वो भी दूर होता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि दूसरी गलती महिलाएं करती हैं कि जो आपको मेडिसिन दी गई है वो टाइम पे नहीं लेती है। देखिए फ्रेंड्स, मेडिसिन मल्टीविटामिन की होती है, आयरन की होती है, इसके अलावा कैल्शियम की होती है। अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, शरीर में कोई पोषक तत्व कम है, तो उसके बिहाफ में भी आपको सब्स्टिट्यूट दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें सप्लीमेंट लेना बेहद इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी में। जिस वक्त दिया गया उसी टाइम, जिस तरीके से दिया गया है, आफ्टर लंच आफ्टर डिनर, उस तरीके से आपको उसी टाइम लेना चाहिए। तो दोस्तों, मेडिसिन लेने में कभी भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। आप एक बैग बनाकर रखिए। अगर ट्रैवल करती हैं, जॉब करती हैं, तो भी मेडिसिन को कैरी करके रखिए। और मेडिसिन टाइम पे लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जो वक्त पे नहीं लेने की वजह से उसका असर इतना ज़्यादा नहीं होता है, और तब आपका बच्चा कमज़ोर पैदा होता है। फिर आपको लगता है कि मेडिसिन भी ले रहे थे, हम सब कुछ कर रहे थे, फिर ऐसा क्यों हुआ? तो वो इस वजह से हुआ क्योंकि जिस तरीके से आपको गाइड किया गया था, जो नियम बताए गए थे दवाइयों को लेने की, वो आप नहीं कर रही हैं। इस वजह से वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेडिसिन को टाइम पे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब थर्ड चीज़ ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। कई बार प्रेग्नेंट महिलाएं इस बात के लिए चिंता करती हैं कि बच्चा
कैसा होगा, पेट के अंदर कैसा होगा, वो क्या कर रहा होगा, उसको मुझे क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। बेबी बेबी करके भी बहुत टेंशन ले लेती है। घर में तो प्लस बहुत सारे टेंशन रहते ही आपके घरेलू, जॉब करती हैं तो जॉब के भी टेंशन रहते हैं। लेकिन चूंकि ये एक टेम्परेरी कंडीशन है आपकी, जो 9 महीने तक आपको लेके चलना है, सर्वाइव करना है, ऐसे मंथ्स में यानी 9 मंथ ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। टेंशन है तो आप बाद में उसे सॉल्व कर सकती हैं, लेकिन अभी आपका पूरा मेन फोकस आपके बच्चे पे ही होना चाहिए, क्योंकि उसका जितना भी डेवलपमेंट है वो आपके प्रेगनेंसी के अंदर, पेट के अंदर जितने अच्छे से होता है उतने अच्छे से बाहर आने के बाद केयर नहीं हो पाती है। तो जितने ऑर्गन्स डेवलप होते हैं बेबी के, जितने भी हार्मोन्स उसके बनते हैं, वो सब कुछ आपके जो है गर्भ के अंदर ही होता है, और वो प्लासेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन मिलता रहता है तब होता है। तो जब बच्चा आपके साथ जुड़ा हुआ है तो वो आपकी भावनाओं को भी समझता है। आप टेंशन लेती हैं तो वो भी टेंशन में आ जाता है, और उससे उसका मेंटल ग्रोथ जो है वो कम हो सकता है। इस वजह से स्ट्रेस आपको नहीं लेना चाहिए। खुश रहिए, जो टेंशन है उसको थोड़ा डिनाई करिए, बाद में सॉल्व करते रहिए, लेकिन इस वक्त टेंशन फ्री रहना बेहद इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 कि फ्रेंड्स, आप हमेशा अपने एक्सरसाइज रूटीन को मेंटेन करके रखिए। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान फिजिकल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत मायने रखता है। कई बार महिलाएं अगर बहुत देर तक बैठी रहती हैं, ऑफिस वर्क करती हैं, 8-8 घंटे 9-9 घंटे की जॉब करती हैं, तो उस समय अगर आप बीच बीच में गैप नहीं लेती हैं और टहलती नहीं हैं तो बच्चा दबा हुआ ही रहता है, क्योंकि जब आप बैठती हैं प्रेशर आपके पेट पे डायरेक्ट पड़ता है और इस वजह से बच्चे को स्पेस कम मिलता है, तो ऐसा बच्चा मूवमेंट नहीं कर पाता है ठीक से। इसीलिए फ्रेंड्स, एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिवनेस के लिए प्रॉपर आजकल डॉक्टर आपको एक पूरा चार्ट देते हैं, उसमें समझाया होता है कि कौन सा वर्कआउट आपको कब करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि हर एक वर्कआउट आप प्रेगनेंसी में नहीं कर सकती हैं। तो कुछ ऐसे बेसिकली पोज होते हैं जो उसमें गाइड किए जाते हैं, नहीं भी देते हैं डॉक्टर तो आप पूछ सकती हैं, जैसे कि तितली आसन हो गया, ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, कर सकती हैं। आप टहल सकती हैं सुबह शाम 30 मिनट, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा, और दूसरी बात बच्चे के लिए बहुत डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो एक्सरसाइज को अपने रूटीन में डेली शामिल करिए, इसको स्किप बिल्कुल भी मत करिए, आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है और आपके बच्चे के लिए भी हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, सुबह की जो धूप होती है, गुनगुनी सी धूप होती है सुबह, वो आपका लेना बेहद ज़रूरी है, जिसमें विटामिन डी बहुत अच्छे से आपके शरीर में एब्जॉर्ब होता है, बनता है, और साथ ही साथ वो बच्चे को भी फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग बनाता है। तो विटामिन डी केवल सप्लीमेंट से नहीं खाने से होगा, आपको डायरेक्टली जो सन बाथ है उसको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि शरीर विटामिन डी को बनाती है, ना कि आप हमेशा सप्लीमेंट पे डिपेंड रहेंगी। तो ये भी बेहद ज़रूरी है। कई बार डिलीवरी के बाद शरीर में पेन होने लगता है, हाथ पाँव में, कमर में दर्द हो रहा है, तो ये विटामिन डी की वजह से होता है, जो शरीर बना नहीं पा रहा है पर्याप्त मात्रा में, तो वो केवल सन बाथ से होता है। इसलिए मॉर्निंग का धूप लेना बेहद जरूरी है। दोस्तों, बात करते हैं खाने पीने की चीज़ों में कौन सी मिस्टेक करती हैं। देखिए, न्यूट्रिशन वैल्यू वाले फूड आइटम्स लेना है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट, इसके अलावा दालें हो गई, घर का बना हुआ साफ सुथरा भोजन है जिसमें तेल कम हो, मसाले कम हो। बाहर का कोई भी चाइनीज़ फूड नहीं खाना है। इसके अलावा जो आपको बेकरी के आइटम्स होते हैं वो भी बिल्कुल प्रेगनेंसी में मना होता है। चाय और कॉफ़ी में कैफीन होता है, तो वो आपको नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, कोई भी फर्मेंटेशन वाली चीज़ों को भी नहीं खाना है। डब्बा बंद जूस हो गया, डब्बा बंद जितने भी खाने होते हैं जो प्रिजर्वेटिव से उसको पैक किया जाता है ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए, फ्रेश रखने के लिए, वो भी आपको इंस्टेंट पैकेज फूड भी नहीं लेना है। ये सब कुछ हानिकारक होता है। कोई भी ऐसा चिप्स हो गया, इन सब चीज़ों को भी नहीं खाना है, उसमें नाइट्रोजन गैस भर करके उसको सील किया जाता है, यानी कि हार्मफुल चीज़ों से दूर रहना है। यानी कि अगर आपके घर में पेंट हो रहा है तो पेंट का स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, तो उससे भी आप दूरी बना कर रखिए, क्योंकि उसमें भी केमिकल होता है। तो केमिकल से बेसिकली आपको दूरी बनाए रखनी है। ये भी आपके बच्चे के लिए हानिकारक होता है और हो सकता है उसको विकलांग बना सके। तो ये रिसोर्सेज बेस्ड है। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल थी। आपको पता चला होगा कि हेल्दी बेबी के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए।
साथ ही अगर कोई आपके प्रश्न है, आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकती हैं, मैसेज कर सकती हैं। ये वीडियो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे जो प्रेगनेंसी में आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिएगा। टेक केयर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।